Bye, Orhan. Yeah, no, don't cry. Roses, you like Marsha? फ्लाइट रात की है और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना कि बस दिल है कब बोर्डिंग होगी और कब मैं अपनी सीट पे जाके सो जाऊँ। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सो खुश भी हूँ और साथ में सारी मिक्स फीलिंग्स हैं। तो जी यहाँ पहुँच गई मैं कुवैत एयरपोर्ट, कुवैत टर्मिनल्स T4। तो यहाँ पे है मेरा डिपार्चर और बस एक छोटा सा बैग लेके मैं जा रही हूँ जल्दी। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी मुंबई की फ़्लाइट, तो जो मुझे दिख गई। ठीक है, मैं ऑन टाइम पहुँच गई, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ हमें यहाँ पहुँचने के लिए। सो लेट्स सी, यहाँ पे चल के देखते हैं। तो ये मैं करा रही अपने बैग को पैक। वैसे कुछ खास इसके अंदर था नहीं, बट स्टिल यार पता नहीं क्या, मुझे बैग ही बड़ा सबसे ज़्यादा प्यारा है। ये मैं नहीं चाहती ये बैग डैमेज हो या ख़राब हो जाए। सो यहाँ पे हो गई मेरी बोर्डिंग भी, बहुत जल्दी सारा काम मैंने करवा ली क्योंकि मैं बहुत लेट ही पहुँची थी, बट ठीक रहा सफ़र। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। सो फाइनली गाइज वो दिन आ गया है जब मैं जा रही हूँ मार्शा को लेने के लिए इंडिया। बहुत ज़्यादा पीछे से ना स्पीकर पे अनाउंसमेंट हो रहा है, तो आई रियली डोंट नो कि कितनी आवाज़ आ रही है और कितनी नहीं। एयरपोर्ट तो इस कदर खाली था, मतलब बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे लोग मुझे देखने मिल रहे थे। और हमारी फ़्लाइट के लिए भी अभी टाइम था, तो मैं भी इस वजह से इतना क्राउड नहीं था। और मैं बैठे बैठे यहाँ इतना बोर हो रही थी अकेले कि क्या ही करूँ। बस सब जगह कॉल लगा रही थी, कभी हस्बैंड को तो कभी इंडिया घर पे, क्योंकि फ़्लाइट में बैठने के बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता और मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पाऊँगी, ना इंडिया का नंबर है। तो मुझे होने लगा बहुत ज़्यादा बोर। तो मैं यहाँ पे ड्यूटी फ्री पे चेक करने लगी कुवैत के क्या क्या सारी चीज़ें। और भाई साहब क्या ही कॉस्टली था ना सारी चीज़ें, बट नो डाउट यार सब कुछ वर्थ है। और जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है परफ्यूम्स का, तो वो तो ऑब्वियसली लेंगे। तो मैं बस ब्राउज़ ही करने लगी क्या क्या चीज़ें हैं। मैं इतनी ख़ास हूँ नहीं शौकीन परफ्यूम की, मुझे हो नहीं हो, सब एक ही बराबर है मेरे लिए। और यहाँ पे कॉस्मेटिक्स बड़े ही प्यारे प्यारे अच्छे थे। 9 KD का 10 KD में ये सब कुछ बहुत अच्छा था। बट क्या है ना, मुझे पता बाद में चला कि मेरे पर्स में ना सिर्फ ½ KD मैंने लेके निकली थी, क्योंकि मुझे कुछ काम तो था नहीं। इंडिया जाने के बाद मुझे पिक एंड ड्रॉप मिलने वाला था और यहाँ पे मैं खाना पीना मुझे फ़्लाइट में मिलेगा, तो इस रीज़न से मैंने कुछ भी पैसे कैरी नहीं की। और यहाँ पे मेकअप देखने के बाद किस लड़की का दिल जो है नहीं होता है, और यही सारे प्राइजेज़ में जो बाहर है वही सब कुछ था। तो मेरा दिल किया मैं कुछ एक ब्लश या फिर कुछ एक तो ज़रूर ले लूँ। बट देखो एट दी एंड पता चला कि मैंने पैसे ही कैरी नहीं की थी। सो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी मैं देखूंगी ज़रूर। तो इस बार मैंने पूरा प्लान है ना वो कर ली थी कि मुझे कोई एक चीज़ तो एक बार लेनी है एयरपोर्ट से। मैंने कभी नहीं परचेज़ की, बट इस बार जब प्लान की तो मुझे पता चला कि मैंने पैसे नहीं कैरी की। सो बेनिफिट की बहुत अच्छी चीज़ है यार। यहाँ पे जो मिनी चीज़ें ना इतनी अच्छी होती है। मैंने एक बार पहले बहुत पहले यूज़ की हूँ, तो मेरा प्लान था कि ब्लश या फिर कुछ तो मैं लूँ, कुछ तो ले लूँ ज़रूर, बट खैर वो रह गया मेरा अधूरा। तो यहाँ पे गेट ओपन हो गया था, B2 से हमें जाना था और सभी लोग लाइन लगा के खड़े थे यहाँ पे प्लेन में जाने के लिए, बड़े ही डिसिप्लिन में। तो बस इसी के साथ मैं भी जा रही कुवैत एयरवेज़ में। और ये फ़्लाइट इतनी हेक्टिक रही ना, मतलब मैंने सोची नहीं थी। मेरा इरादा ऐसा था कि मैं बस फ़्लाइट में पहुँचूँगी और सब कुछ होते होते मैं सो जाऊँगी, लेकिन इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल अनईज़ी मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों। फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ इस तरह हुआ है। अदरवाइज़ जब भी मैं ट्रैवल की हूँ मैंने बहुत इन्जॉय की हूँ, बट मे भी हो सकता है ये रात की फ़्लाइट थी, इस वजह से मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो जैसे तैसे सब हो गया, खाना आया, मैंने इंतज़ार मुझे खाने का था फॉर श्योर, क्योंकि मैंने इतना कुछ खास घर से खा के नहीं निकली। तो बस अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लैंड हो गई मुंबई के लिए, और बहुत ही पता नहीं यार जैसे तैसे मैं पहुंच गई। तो इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, इतनी ज़्यादा थकान थी मेरी कि मुंबई एयरपोर्ट से और इतना चलने के लिए फिर इमिग्रेशन के लिए ना बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं था। पर खैर देखो मैं कैसे हंस रही हूँ और बस जल्दी जल्दी आगे पहुँच गई। बाहर जैसे ही मैंने व्यू देखी ना तो मुझे इतना सुकून मिला यार, चलो फाइनली अब मैं मुंबई पहुंच गई। और जिस कदर मुझे ऐसे निकलना था बाहर वो बस मैं ही जानती हूँ। मुझे चलना भी बड़ा भारी पड़ रहा था, तो बस यही एस्केलेटर यूज़ करते करते जल्दी जल्दी मैं आगे चलने लग गई। और इतना क्राउड था ना, यहाँ पहुँचने के बाद समझ में आया कि कितना रश है। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी वक्त निकल गया। लुक है माशू, लुक मम्मा, लुक लुक, वाओ, लुक कियान, कियान। तो यहाँ मैंने घर का कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये लोग मुझे भी नीचे छोड़ने के लिए आ रहे हैं, मम्मी, डैडी और मेरी भाभी।
और बच्चे, तो बस वही सारा रिकॉर्ड की। घर पे मैं बिल्कुल थकी हुई थी, बस कुछ ही वक्त के लिए थी, हार्डली मुझे लगता है मैं 4 घंटे के लिए सिर्फ थी, जिसमें मैं कुछ वक्त सोने में लगा दी। और जुम्मा था तो जुम्मा की नमाज़ पढ़ के बस तैयारी, निकलने की तैयारी में थे हम सब थे। तो यहाँ पे ऐसा लगा जैसे मैं आई पल में और चली गई। तो बस सब घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं, और भाभी, बच्चे, जितना भी टाइम मिला मैं बस बहुत उनके साथ रहना चाहती थी। मम्मी कुछ खास ज़्यादा ना मुझे रुकने मिला ना बात करने मिली। तो ये रही मार्शा, माशाल्लाह इतनी खुश थी वो तो, और शायद वो समझ ही गई थी कि उसे भी कुवैत जाना है यहाँ पे, तो वो बहुत पूरी तरीके से तैयार थी आने के लिए। इसको लो। Ziyan, why you crying? तो यहाँ कियान को हमारे साथ आना था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। बिल्कुल देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और हाँ, तो खैर छोटा है, उसे इतनी समझ नहीं है, लेकिन कियान ने बहुत ज़्यादा रोया है और वो सब मिस करने वाले हैं एक दूसरे को, इसीलिए बस सबको अलविदा कह के हम लोग निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। और किसी से मिलने नहीं मिला, ना ही किसी और फैमिली मेम्बर से मैं मिली। तो ये इंशाल्लाह जब भी होगा पॉसिबल, जब मैं अच्छे ज़्यादा टाइम के लिए रहने के लिए। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किए मार्शा को कुवैत में, खासकर मुझे इतने कमेंट्स आते थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं उसको लेकर जा रही हूँ कुवैत। तो बस वो तो बहुत खुश थी अपने नाना नानी के घर पे, बच्चों के साथ, उसके भाई बहनों के साथ। उसने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड की यहाँ पे। तो बस उसका टाइम हो गया अभी जाने का। इंशाल्लाह यहाँ पे भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपना बेस्ट दूँ। और यहाँ पे देखिए इंडिया का फ़्लैग देख के मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब बहुत अरसे के बाद मैंने अपने इंडिया का फ़्लैग मैंने इतना बड़ा सा देखी, तो मैंने सोची इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी ये देखने के बाद। और सब कुछ माहौल इंडिया जैसा है वैसे ही है। तो यहाँ पे पहुँच गए हम लोग डिपार्चर एयरपोर्ट फाइनली। तो बस अब कुछ ही वक्त बचा था मुझे यहाँ से डिपार्ट करने के लिए। और यहाँ पे ना मेरा भाई अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा अपसेट था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मार्शा जा रही थी, बहुत ज़्यादा ही वो अपसेट था। बस जैसे तैसे मैंने उसको समझाई, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम फिर आना ही है हम लोगों को बहुत जल्द, और फिर अच्छे टाइम के लिए हम यहाँ रह के जाएंगे। तो बस जैसे तैसे उसने बहुत बड़ी सी डॉल उसको गिफ्ट किया। तो ये देखो वो रही पिंक कलर की, है तो बहुत बड़ी सी, पर देखो इंशाल्लाह जैसी इसको समझ आएगी वो भी उससे खेलेगी। तो बस इसी तरह से मैं चली गई फिर अंदर, और यहाँ पे मैं लगी हूँ अपनी इमिग्रेशन की लाइन पे। यहाँ पे जल्दी जल्दी हो जाए बैगेज वगैरह क्लियर मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी हो गया हमारा इमिग्रेशन क्लियर। काफ़ी ज़्यादा रश था बट ठीक है, हो गया। और मार्शा ने ना बिल्कुल भी परेशान नहीं की। मैं इसी के लिए थोड़ा सा वरी हो रही थी कि ऑल ऑफ अ सडन अभी वो सबसे अलग हुई है। तो बट नहीं यार, वो बहुत इन्जॉय करी थी, मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मुझे। तो माशाल्लाह अच्छे से उसने सारा मुझे कोऑपरेट की, सारी बात मेरी सुनते गई। जैसा जैसा मैंने उसको कहा, इतना चलना पड़ा तो वो सब जगह चलने तैयार थी। खैर उसकी जो डॉल है मुझे ये कैरिंग करनी पड़ी पूरे टाइम, उसी के लिए मैं थोड़ा परेशान थी। और यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ हम लोगों ने लिए मार्शा के, मेरे, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, है ना। और दिस इज वेरी लाइट्स, ऑल लाइट्स इनसाइड, वाओ ब्यूटीफुल, नो, लुक इन द कैमरा मार्शा, सी सो मेनी लाइट्स देयर, डोंट टच, flying in the sky. सो फाइनली टाइम हो गया हमारा जाने का प्लेन में, और बस हम जा रहे हैं दोनों। और बहुत ज़्यादा क्राउड था यार, पूरी फ़्लाइट फुल थी। मुझे लगा कि कुछ सीट्स खाली होंगे तो बस मैं थोड़ा वो हो जाऊँगी, बट बहुत ही कंफर्टेबल रहा। जितना हेक्टिक मुझे आने के वक्त हुआ ना कुवैत से इंडिया, उतना मुझे नहीं लगा। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने ट्रैवल किए मुंबई से कुवैत, और फ़्लाइट भी बहुत ही अच्छी रही। अच्छे से सो के एंजॉय करके हम लोगों ने किए। ये सारे सेफ्टी रूल्स मार्शा हमेशा फॉलो करती है, उसे बड़ा ही पसंद है सेफ्टी बेल्ट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, सारी चीज़ें करना। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परेशानी हुई नहीं उसके लिए, खुद ही वो करने लगी सारी चीज़ें। दिस वे पुट इन दिस।
Very good, mashallah. Now open the window. The window is closed. Open it. Pull up. Yes, like this. Pull. Why did you close it? Wow. No sun. There is sun. Go back. Show me. Enjoying seatbelt, Marsha. Can you open the window? You don't want window to open? There is sun. Okay, no problem. You can see the sun outside. Okay, come, give me one puppy. Give me one puppy. तो एयर इंडिया में ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को वो लोग कुछ ना कुछ टॉयज़ बुक्स प्रोवाइड करते हैं टाइम पास के लिए। मैं वही सोच रही थी कि घर से कुछ कैरी करूँ, बट वहाँ पे मिल गया तो ये बहुत अच्छा टाइम उसके लिए स्पेंड हुआ। बिज़ी थी वो कलर करने में, देन छोटा सा पॉपेट था वो उसके साथ खेलने में, और बस इसी के साथ हमारा टेक ऑफ हो गया और बहुत जल्दी जल्दी सफ़र कैसे गया पता ही नहीं चला। सो लेट्स सी। अभी इसके बाद मैंने ना खाना ऑर्डर कर दी। माशाल्लाह जल्दी उसने खाना खा ली क्योंकि हमारे खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। तो बस यहाँ पे उसको मैं जल्दी से उसका लंच वगैरह करा कि मैं उसको सुला दूँगी ताकि वो इजीली जब पहुँचे तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फाइनली हम लोग लैंड कर गए कुवैत और यहाँ पे हम लोग बेल्ट पे वेट कर रहे हैं अपना बैगेज का कि जल्दी से मेरे 2 बैग आए यहाँ से क्लियर हो। और इमिग्रेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला, ज़्यादा क्राउड नहीं था। तो यहाँ पे बेल्ट पे वेट कर रहे थे बैग लेके, बस बाहर निकल पाए। आज काफ़ी स्पेशल डे है। शिफा गई है इंडिया माशा को लाने, तकरीबन 7:40 तक फ्लाइट लैंड होगी। तो वेरी एक्साइटेड, 2 महीने के बाद माशा को मिलने वाला हूँ। तो जब वो आएगी इंशाल्लाह मिलवा तो आप सब लोगों को मैं ब्लॉग पे ज़रूर उसे इंक्लूड करूँगा। जो मोमेंट रहेगा जब वो मुझे देखेंगे काफ़ी दिनों के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, फ्लाइट लैंड हो चुकी है। जो AI989 मुंबई दिखा रहा है, पहले डिलेट था, अब लैंड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कॉल करने की कोशिश करूँगा थोड़ी देर से और फिर पता चलेगा आगे का स्टेटस क्या है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए देखना कि उस दिन रिकॉर्डिंग करेंगे और मैंने सोची नहीं थी। सो खैर देख के बहुत अच्छा लगा। फाइनली ये देख के माशा ने अब तक देखी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वाओ, रेड रोजेस यू लाइक माशा? ऑलरेडी ब्रिंग, चलो लेके चलो उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हम लोग कुवैत और बहुत ही कम टाइम के लिए। मैं मुंबई से कुवैत कैसे गई कैसे आई मुझे ही पता है बस। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आएगा। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।